हेलो एंड वेलकम टू द एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के डिस्क्रिप्शन के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने जाना लाइफ प्रोसेस क्या होता है एंड लाइफ प्रोसेस के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। न्यूट्रिशन के टाइप्स देखे थे हमने, एक था ऑटोट्रॉफ और एक था हेटरोट्रॉफ। आज इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑटोट्रॉफ के बारे में हमने देखा था कि अपना भोजन खुद बना लेता था, और हेटरोट्रॉफ जो किसी और पर अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होता था। ऑटोट्रॉफ जो होता था वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है और किसी अदर लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, जैसे फंगई। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सिर्फ एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है और ह्यूमन बींग्स के अंदर देखने को मिल जाता है। आज हम ऑटोट्रॉफ्स कैसे अपना भोजन बनाते हैं उसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ करता है, और वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है CO2 एंड वाटर। ठीक है, CO2 और वाटर के अलावा उन्हें सनलाइट एंड क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। सनलाइट सन से प्राप्त हो जाता है और क्लोरोफिल जो है ऑलरेडी प्लांट में मौजूद रहता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट से प्राप्त होता है प्लांट को। ये वह पिगमेंट है जो प्लांट को ग्रीन रखने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन होता है। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से मिलती है, जिसका अमाउंट जो है 0.03% है एटमॉस्फेयर में। वाटर रूट के थ्रू प्लांट कैरी करता है। एंड देन ये 1, 2, 3 एंड 4 चीज़ों के मिलने के बाद प्लांट अपना भोजन खुद बना लेता है। और इसी प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खुद भोजन बना ले रहा है, इसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हम कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस की मदद से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो यहाँ C6H12O6 जो है यही कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है जिसे ग्लूकोज भी कह सकते हैं। तो प्लांट का भोजन या प्लांट का फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। 6O2 क्या है, तो 6O2 जो है यही ऑक्सीजन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं रेस्पायरेशन में। तो प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं और एटमॉस्फेयर से CO2 ले लेते हैं। 6H2O जो कि वाटर है, ये प्लांट ट्रांसपिरेशन की मेथड से रिलीज़ कर देते हैं बाहर एटमॉस्फेयर में। ओके, तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस जो है होती है प्लांट के अंदर होती है, जिसके थ्रू प्लांट अपना भोजन बना पाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर वो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर रॉ मटेरियल्स के पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनके पास सनलाइट है, ठीक है, क्लोरोफिल है। सनलाइट, क्लोरोफिल जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है और प्लांट्स को ग्रीन रखने का काम करती है। क्लोरोफिल प्लांट्स में ऑलरेडी मौजूद रहती है, क्लोरोप्लास्ट से निकलती है, रिलीज़ होती है। CO2 जो है स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर आता है। और स्टोमेटा क्या होता है, तो पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे होल या छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, पत्तियों की सरफेस पे पाए जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन और CO2 दोनों ही आ और जा सकते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन जो है एक बाय प्रोडक्ट के रूप में स्टोमेटा से
लीफ पर जो स्टोमेटा उसके थ्रू बाहर निकल जाता है और जिसे हम रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं। वाटर जो होता है वो प्लांट को रूट के थ्रू मिल जाता है। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स डिज़ोल्व होते हैं, सॉइल से आते हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इस तरीके के जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं। ये मिनरल्स जो हैं उन्हें मिल जाते हैं वाटर के थ्रू, ठीक है, डिज़ोल्व फॉर्म में। और जब ये इनका यूज़ हो जाता है और वाटर का जो है अमाउंट बढ़ जाता है तो फिर वो वाटर को रिलीज़ भी कर देता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। और जब वाटर रिलीज़ मतलब निकालता है तो उस मेथड को जो बोलते हैं वाटर लॉस वाली मेथड को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके थे कि स्टोमेटा के थ्रू CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। उसी प्रकार लीफ जो होती है, पत्तियाँ जो होती है प्लांट के अंदर, वहाँ पर हमको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल की ज़रूरत है और सनलाइट, जो कि क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्लांट में ग्रीन पिगमेंट के रूप में मौजूद हो रहता है, प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट से आता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट लीफ में प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन रखने के साथ साथ लाइट को एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है, लाइट को अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर खींचने का काम करता है सनलाइट को। देन जब लाइट आ जाती है क्लोरोफिल तैयार हो जाता है एंड देन CO2 एंड वाटर, ये चारों चीज़ें मिलकर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। उसके बाद लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट से आने वाली लाइट केमिकल में कन्वर्ट हो गई। अब ये केमिकल एनर्जी जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा वाटर को और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को। देन वाटर जब टूटता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। तो ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल कार्बोहाइड्रेट में और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ हो जाती है बाय प्रोडक्ट के रूप में स्टोमेटा से, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है स्टोमेटा के? स्टोमेटा हम जान चुके थे कि एक टाइनी पोर्स होता है, छोटा सा छिद्र होता है, पोर मतलब छेद या हॉल, जो लीव्स के सरफेस पे पाया जाता है। उसके बाद इसके फंक्शन मतलब क्या क्या कार्य हैं स्टोमेटा के, तो हमने देखा था CO2 और O2 का आना जाना या एक्सचेंज जो होता है गैसेस का, वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। वाटर लॉस की बात करें तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। वाटर लॉस भी जब पानी प्लांट के अंदर लार्ज अमाउंट में आ जाता है तो लॉस हो जाता है, प्लांट से निकलता है, और वो मेथड जो होती है, वो प्रोसेस जो होती है, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन, तो आप आसान भाषा में कह सकते हैं लॉस ऑफ वाटर लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा, तो थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज़ स्टोमेटा, यही है स्टोमेटा, इसी को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो होता है लीव्स में होता है, ऐसे ही बहुत सारे लीव्स के अंदर देखने को आपको मिल जाएंगे, ये एक है, इसके जैसे और भी मिल जाएंगे। लीव्स में होता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट से निकलता है ग्रीन पिगमेंट जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। बीच में ये आप देखने को मिल रहा है, ये वाली जगह, यही है पोर, यही है हॉल जहाँ से ऑक्सीजन निकलता है और CO2 आता है, ठीक है। और इसको प्रोटेक्ट करने का काम गार्ड सेल्स करते हैं, ठीक है। और ये लीव्स की ये जो सतह है या ये जो सरफेस है, इसको स्टोमेटल सरफेस कहते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 3 नंबर में डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में कि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। वह न्यूट्रिशन
जो किसी ऐसा न्यूट्रिशन जो किसी अदर व्यक्ति पे डिपेंडेंट हो, किसी और पे डिपेंडेंट न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ग्रीन प्लांट्स तो नहीं करते हैं, लेकिन एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स इस तरीके का न्यूट्रिशन करता है, उसे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर 3 टाइप हमको देखने को मिलते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो सॉलिड फूड मटेरियल्स को लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे डाइजेस्ट कर लेना होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमन बींग्स, अमीबा एंड एनिमल्स इस तरीके का होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, जो कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, होलोजोइक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक, सेप्रो मीन्स सड़ी हुई चीज़ें और मरी हुई चीज़ें। जो सड़ी और मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, उन एनिमल्स को, उन जीवों को हम क्या कह सकते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट्स कह सकते हैं। और इस तरीके का खाना जो है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है, और ऐसा आपको फंगई में देखने को मिल जाएगा। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो लिव आउटसाइड और अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब या तो आप अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के या किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर होस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। किसी के साथ मिलकर अगर आप भोजन कर रहे हैं कि आप मेरे लिए वाटर ले आएँ, मैं आपके लिए कार्बन ले आऊँगा, इस तरीके की जो मेथड है किसी के साथ मिलकर खाना भोजन बनाना, वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। और ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, एक प्लांट है पैरासाइटिक प्लांट कास्कुटा, उसमें, और टिक्स नाम का एक जीव है, उसमें आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। लाइकेन में भी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। इनके बारे में और भी डिस्क्रिप्शन में हम जानकारी हासिल करेंगे। अभी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स के बारे में देखें, उनके एग्जाम्पल को समझें, और सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक क्या होता है इसको जानें। ऑर्गेनिज्म अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो इसके बारे में हम आज नहीं कल देखेंगे। ओके, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हैं तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे भी बढ़िया वीडियो हम बनाएंगे धीरे धीरे आपके लिए। सारी जो 10th की सीरीज़ है, मैथ्स हैं, साइंस है, सोशल है, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों मीडियम के लिए हम सारी सीरीज़ आपके लिए लेकर आएंगे। बस आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें हमारे वीडियोस को, जिसके ज़रिए हम आपसे और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए ला पाएँ। थैंक यू।